हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ को, सबसे जो अच्छी खबर आई है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको। अभी हमने जापान को पछाड़ के अब हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तो इसमें हमारी क्या क्या अचीवमेंट रही है, ये जो पूरा जर्नी रहा है, ग्रोथ स्टोरी रही है हमारी, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हमने इंडिपेंडेंस से लेकर, अगर मैं बोलूँ 1947 से लेकर 2025 तक हमने इस पूरे यात्रा को कैसे संभाला है, कैसे खुद को दुनिया के सामने एक मजबूत हस्ताक्षर के रूप में स्थापित किया है, उसको भी समझेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडलाइंस देखेंगे कि भारत जो है, भारत क्या बन गया है, फोर्थ सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है दुनिया की। तो जापान को हम लोगों ने पीछे कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि हम लोगों ने जर्मनी को सरपास कर दिया है। जर्मनी को पछाड़ के हम चले गए थे 5वें नंबर पे। जापान हमसे थोड़ा सा ही आ गया था। तो ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 2025 के एंड तक हम जापान को भी पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें हम देख पा रहे हैं कि 2025 के मिड में ही हमने जापान को पछाड़ दिया है और अब हम आ गए हैं टॉप 4 में। टॉप 4 में आ गए हैं, यानी कि हमसे ऊपर कोई 3 देश होगा जो कि हमसे ऊपर है अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में के मामले में। तो कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले यूएसए, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद चाइना, बहुत तेजी से इसने अपने आप को ग्रो किया है। और उसके बाद जर्मनी जो है तीसरे नंबर पे आता है। माफ कीजिएगा, हमने यूके को पछाड़ के हम 5वें नंबर पे आए थे। उसके बाद जापान था जिसको कि हम लोगों ने पछाड़ के हम चौथे नंबर पे आ चुके हैं। अब हमारा अगला टारगेट जर्मनी होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें कि हम देखते हैं कि किस तरीके से मौजूदा स्थिति देखेंगे, इस पूरी यात्रा को देखेंगे और एक जो बोल सकते हैं उसको वैल्यू एडिशन, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो भारत जो है बन चुका है वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। और इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलेगा कि अभी जो हमसे जो 3 ऊपर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिया है, जर्मनी, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। तो नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे इंडिया और 5वें पे चला गया है जापान। ये जो रिपोर्ट है, मैंने जो ये लेक्चर तैयार किया है, सोर्स जो है टाइम्स ऑफ इंडिया है। डेटा लिया है मैंने आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से, जो कि अप्रैल 2025 में पब्लिश किया गया है। इंडिया हैज ओवरटेकन जापान टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली एज कंफर्म्ड बाय नीति आयोग सीईओ वीवीआर सुब्रमनियन। तो जो सुब्रमनियन साहब हैं, उन्होंने आईएमएफ के डेटा को कोट किया है। और एक कंफर्मेशन, क्योंकि ये तो खबर तो 5-6 दिनों से ही चल रही थी कि भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया है, लेकिन कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमारे सामने नहीं आया था। अब नीति आयोग के चेयरपर्सन जो सुब्रमनियन साहब हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि भारत चौथे नंबर का इकोनॉमी बन गया है आईएमएफ के डेटा को कोट करते हुए। देखिए, भारत जो है नॉमिनल जीडीपी में जापान को पछाड़ चुका है। अब नॉमिनल जीडीपी क्या है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। जीडीपी दो तरीके का होता है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जीडीपी इकोनॉमिक्स का। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कि एक एनुअल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में, माफ कीजिएगा, पूरे साल भर के जो सर्विसेज और जो प्रोडक्ट है, उसके कुल उत्पादित किए गए, प्रोड्यूस किए गए सर्विसेज और प्रोडक्ट के टोटल जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, उसको हम लोग जीडीपी के तौर पे जानते हैं। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम नॉमिनल जीडीपी और दूसरे को रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री एट करेंट मार्केट प्राइस विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। आपको पता है, इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी का गठन किया गया था, जिसको मैंडेट दिया गया था कि आप 4 से 6% के बीच का इन्फ्लेशन रखेंगे। मतलब कि हर साल इसी के बीच इन्फ्लेशन रहना चाहिए, महंगाई जो दर है वो इतनी ही बीच होनी चाहिए। अगर मैं एग्जांपल से बात करूं नॉमिनल जीडीपी की, इफ इंडिया प्रोड्यूस्ड गुड्स जो है 2 लाख करोड़ रुपए का, दो लाख करोड़ रुपए, 200 लाख करोड़ रुपए का अगर प्रोड्यूस करता है 2024 में एट 2024 प्राइसेस, सो दैट इज इट्स नॉमिनल जीडीपी। अगर आपने
टोटल जो प्रोड्यूस किया है इस साल में बिना मतलब कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट किए हुए, तो उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। रियल जीडीपी क्या होता है? वही बात है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन यूजिंग प्राइस फ्रॉम बेस ईयर। एक बेस ईयर मान लिया जाता है, अभी 2014 का बेस ईयर मान के चला जा रहा है, माफ कीजिएगा 2011 का बेस ईयर मानकर चला जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी में भारत थोड़ा पीछे है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में चौथे नंबर पे आ चुका है। भारत का जो इकोनॉमी है, जीडीपी ग्रोथ है, वो है लगभग $4 ट्रिलियन का। आज जापान डेसिमल में हमसे पीछे हो गया है। तो जो नया ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग है, उसको अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जर्मनी, इंडिया और जापान, ये टॉप 5 आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अभी देखिए इसमें एक डिबेट भी है कि चलो हम जीडीपी में तो आगे हैं, लेकिन हम पर कैपिटा इनकम में कहाँ आते हैं? पर कैपिटा इनकम क्या हो गया? टोटल इनकम को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से। मान लो किसी देश में जनसंख्या है 10 और वो साल भर में प्रोड्यूस करता है 100 रुपया कमाता है पूरा देश मिलके, तो पर कैपिटा इनकम क्या होगा? हम डिवाइड कर देंगे 10 से, 10 रुपया जो होगा वो पर कैपिटा इनकम होगा। तो पर कैपिटा इनकम में हम कहाँ हैं? तो इसमें अलग अलग रैंकिंग्स है। कुछ लोग 138 नंबर पे भारत को बोलते हैं, क्योंकि भारत का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। अभी सेंसस होना है, सेंसस में पता चल जाएगा कि अभी तक का जो अनऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग, मतलब सेंसस का डेटा नहीं है, डेटा भी गवर्नमेंट की तरफ से ही आई है, कि हम लगभग 150 करोड़ होने जा रहे हैं। तो जब अगर 150 करोड़ हमारी जनसंख्या होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि पर कैपिटा इनकम में, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है बेसिक मैथमेटिक्स, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाएगा, वो रिजल्ट आगे जाके कम होता चला जाता है। जैसे कि अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ 2 से, तो ये आ जाएगा 5। तो पहले आता 5 जो पर कैपिटा इनकम है। अगर मैं इसी 10 को डिवाइड कर दूँ 5 से, तो आएगा 2, यानी कि हमारा 2 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम है। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम भी कम होगा। लेकिन अभी मैंने एक 10 साल का अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम सिर्फ जीडीपी में ही ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम में भी हमारा अच्छा खासा ग्रोथ है। ये आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि ये डिकेड का मतलब कि 1950 के दशक में, 60 के दशक में, 70-80 के दशक में हमारा क्या ग्रोथ रहा था, उसको समझेंगे। हमने हमारा नॉमिनल जीडीपी क्या था, हमारा जीडीपी पर कैपिटा क्या था, उसको भी समझेंगे। अभी देखिए ये जो आपको डेटा रखा गया 1950 का, उस वक्त हमारा इकोनॉमी था $30 बिलियन का, और वहीं हमारा पर कैपिटा इनकम था $439 हम पर कैपिटा हम अर्न करते थे। इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, और हम आ जाते हैं 2020 में, ये ट्रिलियन में है। और अगर आप देखेंगे तो 2010 वो ईयर था ब्रेक इवन, जिसमें कि हम लोगों ने बिलियन को से आगे बढ़ के हम ट्रिलियन में आ गए थे। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम 2010 में बने थे। आप समझ लीजिए कि हमारा ग्रोथ कितना तेजी से हुआ है कि 1950 से मतलब 1 ट्रिलियन आने में हम लोगों को लगा था समय करीब करीब, आप देख पा रहे होंगे कि 50 10 60 ईयर्स। और वहीं अगर मैं बात करूं इन 15 सालों में, अगर मैं 2025 के डेटा की बात करूं, यहाँ पे 2023 तक का ही डेटा रखा गया है, 2025 की डेटा की बात करूं तो मैं हम $4 ट्रिलियन हो गया, मतलब कि 4 गुना। आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने किस स्पीड से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया है। देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में थे जब हमारा $30 बिलियन का इकोनॉमी था, फिर उसके बाद अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज शुरू हुआ, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ जब हम $63 बिलियन तक पहुंचे। उसके बाद प्री लिबरलाइजेशन एरा, उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक समय आया, फिर आईटी सर्विसेज जब हमारे देश में आई 2000 में, उस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि 20 सालों में हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ा, और लगभग हम दुगुना हम लोगों ने ग्रोथ किया। उसके बाद तो यात्रा हर 10 साल में आप देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को कि हम लोगों ने किस तरीके से कोविड पेंडेमिक को झेलते हुए भी हम लोगों ने कंटिन्यूटी में अपना जो ग्रोथ है वो दिखाया है। सिग्निफिकेंस क्या है इस माइलस्टोन को, जिसको कि हम लोगों ने अचीव किया है? ग्लोबल रिकग्निशन मिलेगा। इंडिया का जो प्रोफाइल है वो जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिखाएंगी। मूडीज और पीयू जो रेटिंग एजेंसी है जो कि अर्थव्यवस्था के ऊपर रेट करती है, वो हमें और भी बेहतर दिखाएंगी, जिसकी वजह से एफडीआई
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर में आएगा, तो इंडिया के अंदर के जितने भी इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगी। यहाँ पे देखिए रैपिड ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो जीडीपी, अगर मैं 2014 की बात करूँ और 2025 11 सालों में हमारा जो जीडीपी है लगभग डबल हुआ है। $2 ट्रिलियन से हम $4.1 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं, मतलब कि डबल से भी ज़्यादा। वहीं अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो हम 2014 में हमारा जो पर कैपिटा इनकम था $1438 था पर व्यक्ति, 1438 रुपया कमाता था। अभी के टाइम पे हमारा 2880, मतलब कि लगभग 2900 के आसपास है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जब हमारा इकोनॉमी डबल हो रहा है तो पर कैपिटा इनकम भी हमें डबल होता हुआ दिख रहा है। भारत को ज़रूरत है चाइना की तरह एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की। अभी तक जो हमारी कोशिश रही है, हम एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, मतलब कि हम अपने सर्विसेज पूरे दुनिया भर को बेचते हैं। आपने सुना होगा कि जितने भी सीईओज हैं टॉप की कंपनीज में, वो सारे के सारे इंडियन हैं, चाहे सत्या नडेला हो, सुंदर पिचई हो, इंदिरा नूई हो, जितने भी टॉप की कंपनीज हैं वहाँ पे इंडियन ही उसके जो सीईओ हैं। तो भारत को एक सीईओ फैक्ट्री के तौर पे भी जाना जाता है। तो इस सर्विसेज के मामले में हम बेहतर हैं। हमारे इंजीनियर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जितनी भी स्पेस एजेंसी है, चाहे नासा हो, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज हो, या फिर जापान की जो स्पेस एजेंसी है, सब में जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। तो अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी अच्छा काम करें, जैसे चाइना ने करके दिखाया है। पॉलिसी ड्रिवन प्रोग्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि भारत का जो फ्लैगशिप मिशन रहा है डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, तो इन सभी पर भी फोकस करना होगा। अब आगे क्या होना चाहिए? नीति आयोग के अकॉर्डिंग इंडिया सरपास कर चुका है जर्मनी को। विद इन 2.5 से 3 सालों के अंदर इसने जर्मनी को पछाड़ दिया है। अब कोशिश करनी चाहिए कि भारत को तीसरा, माफ कीजिएगा, जर्मनी को पछाड़ सकता है आने वाले 2.5 से 3 सालों के अंदर में। तो तीसरा, चाइना, अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर का अर्थव्यवस्था बने भारत। हालांकि यात्रा काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, क्योंकि अगर मैं यूएसए की बात करूं तो ये $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। वहीं मैं अगर चाइना की बात करूं तो ये कुल मिला के लगभग $20 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया अभी भी बहुत दूर है इन देशों से। $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी, मतलब कि भारत से 5 गुना बड़ा इकोनॉमी है चाइना, और भारत से लगभग 7.5 गुना ज़्यादा इकोनॉमी है अमेरिका। तो भारत को बहुत कोशिश करनी होगी, तभी मैन्युफैक्चरिंग को अगर जब तक बूस्ट ना करेगा भारत, तब तक ये थोड़ा बहुत मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो इंडियाज़ ने बहुत ही कमाल का काम किया है, चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है दुनिया भर का। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा भारत के विकास में और विकसित भारत के क्षेत्र में। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि तीसरा इकोनॉमी बने दुनिया भर का, और भारत का परचम पूरे दुनिया में लहराए। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।